वाले हैं। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट ने इंपॉर्टेंट लेवल्स को फॉलो किया है, कल किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनके ऊपर हमें वॉच आउट करके रखना है, और क्रूड ऑयल जो लगभग $99 के आसपास आ चुका है, $100 प्रति बैरल जो है अब उसका रेट होने वाला है, तो वो कितना इफेक्ट जो है मार्केट के ऊपर डाल सकता है और कौन कौन से सेक्टर और कौन कौन से सेक्टर और स्टॉक्स के ऊपर हमें उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक एम है लगभग 4000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो कल हुआ एक धमाकेदार गैप डाउन। क्यों गैप डाउन हुआ? क्योंकि रात को सारा जो खेल हुआ वो आप सभी लोगों को पता है, जो हमने लाइव स्ट्रीम में डिस्कस कर ही लिया था। जो पुतिन साहब ने हस्ताक्षर किए थे कि जो यूक्रेन की कुछ जगह है जो एक डिस्प्यूटेड प्लेस है, वहाँ पे उसे अलग जो है राष्ट्र की दर्जा देने की बात कही गई थी पुतिन साहब के द्वारा, तो उस वजह से वो सारा काम हुआ है। तो उन चीज़ों को हम अलग जो है दरकिनार करेंगे। हमारा काम क्या है, अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट जो है रिएक्ट किया आज के दिन, कल किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, और डेटा वाइज क्या चीज़ें जो है सामने निकल के आ रही हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड मार्केट की बात करें। अमेरिकन मार्केट्स आज जो है फाइनली ओपन होने वाले हैं 3 दिन का लंबा वीकेंड मनाने के बाद। 500 पॉइंट नीचे थे अमेरिकन फ्यूचर्स, लगभग सिर्फ 175 पॉइंट्स नीचे रह गए हैं। 400 पॉइंट की शार्प रिकवरी हुई है। नैस्डैक 150 पॉइंट नीचे है अभी भी। यूरोपियन मार्केट्स हालांकि स्पेशली डैक्स लगभग 3% डाउन है, जर्मनी का मार्केट। फ्रांस और ब्रिटिश का मार्केट जो है वो हल्का फुल्का नेगेटिव टू पॉजिटिव हम बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है एक समझ में आ रही हैं अगर हम पूरा चार्ट एनालिसिस करते हैं तो, कि वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी दिक्कत है, बट लोअर एंड से काफ़ी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली है। अब ये रिकवरी कितनी सस्टेन करती है नहीं करती है, ये चीज़ देखना हम अभी बाकी है। बट इस टाइप के मार्केट में ओवरनाइट कॉल को होल्ड करके ले जाना मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता। अब बहुत लोग बोलेंगे क्यों भाई, हो सकता है सिचुएशन सुधर जाए, हो सकता है पुतिन साहब जो है विवाद को ख़त्म कर दें और कल के दिन हमें जो है वो मार्केट बड़ा गैप अप होता हुआ दिखाई दे सके। बिल्कुल दिखाई दे सकता है, बट उसके लिए रादर देन नेकेड कॉल मैं एक बुल स्प्रेड जो है वो बनाना प्रेफर करूंगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका व्यू है कि मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। मैं कभी भी ऐसे व्यू लेके नहीं चलता हूं, बट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं। अगर मैं स्विंग ट्रेड भी लेता हूं तो फिर उसे रोज का नहीं देखता कि भाई अरे एक दिन मार्केट ऊपर है एक दिन नीचे है, तो फिर बड़े स्विंग के लिए मैं प्ले करता हूं, ठीक है। बट एज आप लोग के क्योंकि इतने क्वेश्चन आ रहे तो उसका मैं जवाब आपको दे दूं। मान लीजिए विक्स अभी 26 का है, हमारा इंडिया विक्स चल रहा है, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा हाई है, आपको फिर भी है कि मेरे को लेके ही जाना है, मैं कॉल लेके जाऊंगा, मैं पुट लेके जाऊंगा। तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, आप लोग एक कॉल खरीद के दूर का कॉल जो है वो बेच सकते हो। इसका मतलब क्या है, आप एक बुल कॉल स्प्रेड जो है वो बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी जो लागत है वो कम हो जाएगी। इस टाइप के मार्केट में नेकेड कॉल्स को ले जाना बहुत ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि हमें पता नहीं क्या न्यूज़ आ जाए और उसकी वजह से उसका मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़े। क्योंकि कल किसने सोचा था भाई, जब निफ्टी एक बार के लिए 17,350 पे था, कि हम एक दिन में 17,000 को भी तोड़ देंगे और 16,800 के आसपास जो है एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिलेगा 400 पॉइंट का। अच्छी चीज़ ये रही कि हम 300 पॉइंट रिकवर करें। टेलीग्राम पे जो लोग ज्वाइन नहीं है, सबसे पहले उनको बोल देता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। आज आफ्टर स्ट्रीम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वहाँ पे क्या हुआ, बैंक निफ्टी में ये जो गैप एरिया था, बैंक निफ्टी में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये गैप एरिया जो है आज के दिन फिलअप हुआ है और उसके बाद दोबारा बैंक निफ्टी नीचे आया है। निफ्टी में ये गैप एरिया अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है, बट बैंक निफ्टी में ये गैप एरिया फिल हो गया और उसके बाद दोबारा ये नीचे आया है। अब क्या हो रहा है ना, बैंक निफ्टी के अंदर दिक्कत आ रही है, वो है ब्रेंट क्रूड की। क्योंकि क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा मार्केट के ऊपर। $100 का प्रति बैरल का अगर क्रूड ऑयल होगा, जाहिर सी बात है मार्केट्स के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा इन्फ्लेशन का, और वो इन्फ्लेशन का प्रेशर मेनली बैंक्स के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर पड़ेगा तो बैंक्स को जो चीज़ें हैं वो दिक्कत वाली जो है वो आरबीआई को दिखने लगेंगी, और फिर वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बैंक्स के ऊपर पड़ता है। तो इस वजह से ये सारी सिचुएशन हुई। बैंक्स इसीलिए थोड़ा आज अंडर परफॉर्म कर रहे थे सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ की आउट परफॉर्मेंस के बाद। अब कल हम क्या कर सकते हैं ट्रेड में, सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए निफ्टी अगर ये जो गैप एरिया है, ठीक है, अगर निफ्टी कल के दिन इस गैप एरिया को फिल करके इसके ऊपर सस्टेन करता है, ये अपना लेवल हो गया 17,200 का।
17,200 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, 17,200 से आप मान के चलिए सेफ्टी के लिए एक बार के लिए 17,200 से 17,225 इस एरिया के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है, देन हम लोग क्या करेंगे, बाइंग यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट अपना क्या होगा, टारगेट हम लेके चल सकते हैं, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 17,260 का, दैट वुड बी माय फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मेरा जो होगा वो होगा एटलीस्ट 17,320 का। तो ये मेरे दो टारगेट होंगे इन निफ्टी ऑन द अपसाइड। डाउनसाइड में अपने लेवल क्लियर हैं अभी तक। 17,026 के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक बार के लिए 16,980 के नीचे अगर मार्केट आता है तो एक बार के लिए 16,890 से लेकर 850 का ये जो रेंज एरिया है ये मार्केट एक बार के लिए टेस्ट करने आ सकता है। और ये अगर टूटा तो बड़ा क्रैकडाउन आने की पूरी संभावना है मार्केट के अंदर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन चेन डेटा वाइज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ बड़ा बदलाव अभी के लिए दिखाई नहीं दिया है। अगर हम देखें 17,000 पे बड़ा पुट राइटर है, बट आज के दिन कॉल राइटर भी बड़ी मात्रा में कॉल राइट करके गए हैं और वो फंसे हैं। तो अब वो इस उम्मीद में है कि ओवरनाइट कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आए और उसके बाद मार्केट 17 के नीचे ओपन हो, बट अभी भी पुट राइटर्स डोमिनेटिंग है। तो अगर कल पॉजिटिविटी रहती है तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड, एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 17,000 का कॉल राइटर ट्रैप होगा, बशर्ते ओवरनाइट यूएस मार्केट और नहीं गिरते हैं। बट अगर यूएस मार्केट गिर जाते हैं तो ये 17,000 का पुट राइटर इस बार जब ट्रैप होगा ना, ये नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि इसे आज के दिन इसने पूरा जोर लगा दिया अपनी पोजीशंस को होल्ड करने के लिए। अब ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट, बैंक निफ्टी वीक है, वीक क्लोजिंग हुई है, बट ये एक ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। अगर कल गैप डाउन भी होता है बैंक निफ्टी इस एरिया के आसपास, तो जब तक ये ट्रेंड लाइन का एरिया बैंक निफ्टी ब्रेक डाउन नहीं देता, मैं यहाँ पे शॉर्ट नहीं करूंगा बैंक निफ्टी को, ठीक है। तो ये अपना प्लान हो गया। अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट अपन कहां तक ले सकते हैं, फर्स्ट टारगेट मेरा होगा एक बार के लिए 37,000 तक, 37,000 का मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट मैं जो लेके चलूंगा वो होगा 36,800 का। थर्ड टारगेट मेरा होगा वो होगा 36,600। मैक्स टू मैक्स डाउनसाइड मैं कल इतनी एक बार के लिए प्ले करने का सोचूंगा। अब मान लेते हैं बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो बाइंग कहां पे करनी है। एग्रेसिव बाइंग मैं केवल तभी करूंगा जब ये गैप के ऊपर मार्केट निकलेगा। ये गैप का एरिया कौन सा है, आप इस लेवल को मार्क कर लीजिए, 37,650। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है एक बार के लिए तो हम लोग एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं 37,800 से 900 के लेवल्स के लिए, जो हमारा टारगेट होगा 200 से 300 पॉइंट का। बीच में ये सारी स्कैल्पिंग रेंज है। अगर मार्केट 37,300 के ऊपर निकलता है तो 420 के ऊपर निकलता है तो 550 से लेकर 650 के रेंज आपके लिए 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग रेंज है, क्योंकि यहाँ पे हर लेवल पे आपको एक रुकावट देखने को मिल रही है। तो 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग रेंज को आपको स्कैल्प करते रहना है और उसके बाद अपना ट्रेड जो है आप इस तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑन द बैंक निफ्टी फ्रंट हो गया डेटा। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिलायंस अगर कल भी 2375 के नीचे गिरता है तो एक बार के लिए 2354 तक आ सकता है। ऑन द अपसाइड में अगर 2400 के ऊपर निकलता है तो 2420 से लेकर 2425 तक के टारगेट मेरे को दिखाई दे रहे हैं। HDFC की बात करें तो यहाँ पे अगर कल के दिन 2435 के नीचे HDFC निकलता है तो एक बार के लिए दोबारा से 2400 तक के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। ऑन द अपसाइड में अगर 2460 के ऊपर निकलता है तो 2490 से लेकर 2470 तक के लेवल हमारे देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक की बात करें 1500 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। 1500 के नीचे अगर HDFC बैंक गिरता है तो बड़ा क्रैकडाउन आ सकता है और उसके बाद एक बार के लिए 1480 भी आ सकता है। ऑन द अपसाइड में 1522 के ऊपर 1535-40 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ICICI बैंक की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, CPR सपोर्ट, वो है 740 का। 740 के नीचे अगर जाता है तो 735 और 730 तक के टारगेट्स मिलेंगे। ऑन द अपसाइड अगर 760 के ऊपर जाता है तो 765 तक के टारगेट हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। TCS की बात करें तो बायबैक से पहले ज़बरदस्त पिटाई इसकी हो रही है। अगर आप देखें तो TCS अगर 3573 का लेवल ऑन द डाउनसाइड में तोड़ता है तो 3550 और उसके बाद 3500 तक के लेवल्स हमें ऑन द डाउनसाइड देखने को मिल सकते हैं। अपसाइड में TCS अगर 3600 के ऊपर निकलता है तो एक बार के लिए 3670 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं ऑन द TCS फ्रंट। 3630 और 3640 के थोड़े हल्के फुल्के रुकावट वाले एरिया हैं। इन्फोसिस की बात करें तो अगर CPR रेजिस्टेंस 1750 को अगर तोड़ता है एक बार के लिए तो एक बार के लिए 1765। ऑन द डाउनसाइड में अगर 1725 को तोड़ता है तो एक बार के लिए 1700 के लेवल्स हमें टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं।
LNT की बात करते हैं तो हमें 1830 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट है। 1830 के एक फ्लिप लेवल आप मान के चलिए, इसके ऊपर रहता है तो स्ट्रॉन्ग, इसके नीचे आता है तो दोबारा से वीकनेस आ सकती है। 30 से 40 रुपए का आप जो है आइदर साइड इस फ्लिप लेवल के आसपास जो है वो टारगेट लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।